सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। पार्ट 2 करेंगे आज की वर्कशीट में, व्यापार से साम्राज्य तक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल की बात हो रही है। वॉरेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में बताया जा रहा है। उनका टाइम पीरियड था 1773 से 1785। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे वो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास, ठीक है, उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था और चेन्नई को मद्रास, तो वहाँ पर भी उनकी सत्ता हासिल कर चुकी थी। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ठीक है। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, तो उस समय सबसे ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो कि गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो बच्चों अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? तो वर्कशीट में ही सारे आंसर है, तो वर्कशीट में से ही करेंगे। यहाँ से करेंगे आप आंसर नंबर 1। देखिए यहाँ से, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ये आंसर हो गया कि प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था। अब वो कितने में बटी हुई थी, तो इसका आंसर यही है। यहाँ से ही लिखेंगे, शुरू से ही लिखना शुरू करेंगे। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो आपको यहाँ से लिखना है ब्रिटिश इलाके से लेकर मुंबई तक, ठीक है। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर, यहाँ निशान भी लगाया हुआ है मैंने 1, यहाँ से यहाँ तक। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। बस ये लिख देंगे आप, ठीक है। ब्रैकेट में मुंबई भी लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो सबसे पहले वर्कशीट स्टार्ट करते ही आंसर है, आंसर नंबर 2 यहाँ से लिखेंगे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड भी लिख देंगे 1773 से 1785। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मुंबई और मद्रास, चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। जहाँ से 1 स्टार्ट है उससे पहले 2 है, उससे पहले तक 2 का एंड हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, वॉरेन हेस्टिंग्स के न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? वॉरेन हेस्टिंग्स ने कौन से सुधार किए थे? तो यहाँ से लिखेंगे आंसर 3। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। यहाँ तक लिखेंगे आप आंसर नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कलेक्टर का क्या काम था, तो इसका आंसर भी वर्कशीट में ही है, यहाँ से लिखेंगे आप। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।